Hello students, how are you? I hope you all are fine. I am also fine. आज हम अपना IT का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब करोगे और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से करवाऊँगी, एक एक टॉपिक करेंगे। और सबसे पहला जो हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 सबका कॉमन है, इसलिए सबसे पहले हम ये करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स दूसरों के साथ शेयर करना। शेयर हम कैसे कर सकते हैं? बोल के कर सकते हैं और लिख के कर सकते हैं। तो कैसे, अब ये हम आगे डिटेल में करेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बोलना या लिखना, और लिखकर या बोलकर दूसरों से आइडियाज़ शेयर करना। और स्किल्स का मतलब क्या है? स्किल्स का मतलब कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से बोल सकें, अच्छे से लिख सकें और सामने वाला जो है पर्सन उसको क्या है, इम्प्रेस कर सके। इसके लिए इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? हम क्यों पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स? हम क्यों पढ़ेंगे? ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसको पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो। और सबसे पहला है स्किल्स नीडेड टू स्पीक एंड राइट प्रॉपरली। जैसे मैंने बताया कि जो ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, हमें इसकी ज़रूरत किस लिए पड़ती है? बोलने के लिए और अच्छे ढंग से लिखने के लिए। टू बी एन इफेक्टिव स्पीकर, एक अफेक्टिव स्पीकर, अफेक्टिव का मतलब क्या है कि हम दूसरे पे इफ़ेक्ट डाल सकें। हम जिसके साथ बात कर रहे हैं उस पर हम अच्छा इफ़ेक्ट डाल सकें। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कम्युनिकेशन स्किल्स की। टू बी एन इफेक्टिव राइटर, और जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, हमने कोई पोएम लिखी, हमने कोई थॉट्स लिखे, हमने कोई मैसेज लिखा, हमने कोई ईमेल लिखी, तो वो भी हमें ऐसी लिखनी है कि जो सामने वाला पर्सन है हम उसको इम्प्रेस कर सकें, उस पर कोई इफ़ेक्ट डाल सकें। उसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कम्युनिकेशन स्किल्स की। नेक्स्ट है एबिलिटी टू लिसन केयरफुली। जब हमें अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पता होगा तो ही हम किसी को अच्छे ढंग से सुन सकते हैं। अगर नहीं पता होगा तो हमें ये लगेगा कि ये फालतू की फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक इफ़ेक्टिव स्पीकर और इफ़ेक्टिव राइटर होने के लिए हमें एक इफ़ेक्टिव लिसनर भी बनना होता है। सबसे पहले हम गुड लिसनर बनेंगे, तभी हम गुड स्पीकर बनेंगे और तभी हम गुड राइटर बनेंगे। एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एसेंशियल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये सारी चीज़ें एसेंशियल हैं। कौन सी? हमें अच्छे ढंग से बोलना आना चाहिए, अच्छे ढंग से लिखना आना चाहिए, अच्छे हम स्पीकर होने चाहिए। जो वर्ड्स हमारे मुंह से निकल रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए। जो हम लिख रहे हैं वो वर्ड्स बहुत अच्छे होने चाहिए। उनमें हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्किल्स हम यूज़ करेंगे। और हमें, अगर हमसे कोई बात कर रहा है तो हमें टू वे कम्युनिकेशन होती है, तो हमें उसमें क्या है, अच्छे लिसनर भी बनना है। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑक्यूपेशन और सेटअप अ बिजनेस। कोई भी काम करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कोई भी काम करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि जब हम बड़े हों तो हम कुछ देश के लिए अच्छा कर सकें, देश के लिए अच्छा कर सकें, अपने लिए अच्छा कर सकें, अपने घर वालों के लिए अच्छा कर सकें, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। और हम तभी अच्छा कर पाएंगे जब हम पहले खुद अच्छे बनेंगे। खुद अच्छे कैसे बनेंगे? तो हम आज से शुरुआत करेंगे कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा लिखेंगे और अच्छा ही सुनेंगे। और सेटअप अ बिजनेस, कोई भी बिजनेस करने के लिए भी, जैसे कोई कस्टमर है, दुकान पे जाएंगे आप,
अगर वो शॉपकीपर उसको बोलने की तमीज़ ना हो, वो हमें गाली गलौज करे या सही ढंग से ना बोले, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करे जो हमें अच्छे ना लगते हों, तो क्या हम उस दुकान पे वापस जाएंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो फिर हम ऐसे ही कस्टमर टूटते जाएंगे तो बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसे ही हमें क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस को सेटअप करने के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है। कोई भी ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन कोई भी काम हो सकता है, हम कहीं जॉब भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस कैसे भी, किसी भी काम को जो पैसा कमाने के लिए कोई भी काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन। सपोज हमारी जॉब लग गई, हम कंपनी में लग गए, वहाँ हमारी डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, तो वहाँ हम डाटा एंट्री कर रहे हैं। अगर हम सही ढंग से बोलेंगे नहीं, कोई हमें, हमारे जो सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं जो भी हैं, हमसे बात करेंगे, हमें बात ही नहीं करनी आएगी, वो हमें बुलाएंगे, हम उनको गाली निकालेंगे तो कितने दिन नौकरी पे रखा जाएगा? हमें नहीं रखा जाएगा ना। तो ऐसे ही हमें क्या है, कोई भी ऑक्यूपेशन या कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है। और जो कम्युनिकेशन, आईटी, आपका सब्जेक्ट क्या है? आईटी। आप क्या समझते हो आईटी का मतलब? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है? हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें कम्युनिकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें किसी से बात करनी है तो कैसे करनी है। इंफॉर्मेशन के साथ साथ अगर हमारे में कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे तभी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तभी हम किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चल रही है, जो चली थी और या जो आगे आने वाली है। थैंक यू। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो एनी टाइम यू कैन आस्क फ्रॉम मी। बाय।